चलो तो लास्ट टाइम मतलब सन स्टार्ट हो गया था हमारा, और आप लोगों ने सबने बता दिया सन के बारे में। तो एक पीपीटी मैम शेयर आपकी कर आवाज दूंगी मैं कम है आपके आज। साथ। बस आवाज तो ठीक आ रही होगी, आ रही है अभी भी? हाँ कम आ रही है, मुझे तो कम आ रही है और पता मैम नहीं। बहुत कम है। आवाज कम आ रही है सबको? अच्छा ओके, आई विल रिमूव दिस। अब कैसे आ रही है आवाज? आप बोलिए, बेटर। हम हाँ सुन लेंगे। मैंने वो ईयरफोन्स लगाए थे, अब देख लो अगर ईयरफोन से ज्यादा सही लग रहा है तो मैं उसको लगा लूंगी, माइक आ जाता है मेरे पास। और अगर इससे ठीक है तो मैं इस पे चला दूँ। अगर इस पे सही सुनाई दे रहा है तो विल कंटिन्यू विद दिस ओनली। ठीक है इससे? हाँ मैम, पे- ब्रेक भी हो रही है आज तो, पता नहीं आवाज ना, या थोड़ी पता नहीं हाँ है। वो वॉल्यूम अब आ तो रही है ठीक है, आवाज? लेकिन आवाज वॉल्यूम तो हाँ अब ठीक है ठीक मैडम, है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रही थी। अब ठीक है मैम। आपकी वो तो पूरी शायद इंटरनेट का कुछ अगर इशू होगा तो दैट इज नॉट इवन अंडर माय कंट्रोल, है ना? ठीक है मैम, आप ठीक है। ठीक है, हाँ तो जी, मैं जो कर नहीं सकती हूँ, ठीक आई है हैव मैम। केप्ट दिस माइक वेरी क्लोज टू मी, कि आप लोगों को अच्छे से आवाज आए। तो हम तो लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे सन को लेकर, तो आज हम उसको थोड़ा एंड तक ले जाएंगे। और सन को हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पर्पज से जो भी सन की क्वालिटीज थी, जैसे कि वो एक कंट्रोलर है, तो पूरे बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन है। इसलिए सन को ब्रेन का आधिपत्य दिया गया। और ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होगा तो सन इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं। फिर हमने बोला सन जो है लाइक अ फादर, पूरे एकदम ध्यान रखता है पूरे घर का, सब चीजें अवेलेबल हैं या नहीं। तो हमारी बॉडी में जो हर ऑर्गन को खाना मिलता है, वो जब हार्ट पंप करता है ब्लड, तो वो उसको आगे पुश करता है और सारे ऑर्गन्स के अंदर ब्लड जाता है और वो नरिश करता है हर एक ऑर्गन को। तो दिस इज ऑल्सो लाइक फादर, है ना? तो फादर क्या इंश्योर करते हैं कि सारी चीजें घर में अवेलेबल हो, जो आपको चाहिए आपके लिए हो, सारी व्यवस्था देखते हैं। तो हमारे हर एक ऑर्गन को जो चाहिए वो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। और वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है तभी मिलती है जब ऑर्गन के अंदर ब्लड जाता है। और वो ब्लड जो पंप करता है उसका जो होल्ड है या उसका जो रेगुलेटर है वो हमारा हार्ट है। इट्स लाइक अ मोटर, नॉन स्टॉप मोटर। जिस दिन से हम जिंदा होते हैं, पैदा होते हैं, वो चालू हो जाती है। एंड गॉड इज अ ब्यूटीफुल इंजीनियर, बहुत ज्यादा सोच समझ के उन्होंने ह्यूमन बॉडी को इंजीनियर किया है। और जिस दिन तक हमारी आखिरी सांस रहती है, हमारा हार्ट पंप करता रहता है और सब ऑर्गन्स को ब्लड मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल बात करी थी कि फादर की जो सबसे मेन रोल होता है घर के अंदर, कि वो एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं कि हर चीज कैसे व्यवस्थित हो। तो हमारी शरीर की व्यवस्था के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है, जिसपे मांस आता है, फिर उसके अंदर ऑर्गन्स आते हैं या अलग अलग अंग आते हैं। वो जो हड्डियों का जो ढांचा है उसका भी प्रतिनिधित्व हमारे सूर्य को ही है। और हड्डियों से रिलेटेड, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड कमजोरी या फिर हड्डियां वीक होना, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम होना हड्डियों की, वो सब हमारे सूर्य को ही दिया गया है। तो सूर्य अगर पीड़ित होगा तो हड्डियों पे भी इफेक्ट आ सकता है, हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है, ब्रेन पे इफेक्ट आ सकता है। फिर उसके बाद क्या है, सन इज एनर्जी, है ना? तो हमने इसके लिए बात किया था कि सन का जो लियो साइन है, जो 5th हाउस में पड़ता है, वहां पे हमारा पेट, हमारा लिवर, हमारे पैंक्रियास, ये सब ऑर्गन्स रहते हैं, जहां से अलग अलग तरीके के केमिकल्स निकलते हैं, एंजाइम्स, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वो हमारा पित्त वाला जो कंपोनेंट है सन के साथ कनेक्टेड, 5th हाउस लियो एंड 5th हाउस, 5th साइन लियो, 5th हाउस आता है जो काल पुरुष की कुंडली में, वो सब सूर्य का होता है।
तो वहां से हमें मिल गया पेट, और पेट की अंदर जो होने वाला डाइजेशन और उससे मिलने वाली एनर्जी। बिकॉज सन क्या है, सूर्य के अंदर प्रकाश है, सूर्य के अंदर गर्मी है, सूर्य के अंदर ऊर्जा है ना। तो ऊर्जा जो है वो हमारी खाना खाने से मिलती है हमें, तो डाइजेशन वाला जो पार्ट है वो आपको सन के साथ, फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्शन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका हार्ट के लिए हमने ब्रेन। ओके, आई विल जस्ट शेयर माय पीपीटीज। और बॉडी की जो इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ, तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति है, जितने भी हमारे शरीर में इन्फेक्शंस होते हैं उनको लेकर, जब स्लाइड शेयर हो गई, यस स्लाइड मैम। शेयर हो रही है, हाँ जी मैम। Yes. तो हमारे शरीर में जो हमारी आत्मरोधक शक्ति है वो बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होती है वहीं पे बनती है, और फिर उसके बाद स्पेसिफिकली थाइमस में जाके टी सेल्स बन जाते हैं। तो मेन आपको ये देखना है कि बोन्स इन्वॉल्व है, बोन मैरो इन्वॉल्व है, क्योंकि हड्डियां इन्वॉल्व है। तो सूर्य को हम, और सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाता है फर्स्ट हाउस में, एरीज में, तो जो हेड का पोर्शन है वो भी सन को ही दिया गया। ठीक है, इम्यूनिटी हो गया, बोन्स हो गया, आईज। अच्छा, सूर्य जो है वो प्रकाश है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रकाश यानी कि लाइट की जो एंट्रेंस हो सकती है वो सिर्फ हमारी आंखों से होती है। मैडम जैसे जो आवाज लोग ब्रेक हो ब्लाइंड रही होते है। हैं तो वो लाइट को परसीव नहीं कर पाते। सभी को आवाज ब्रेक हो रही है क्या? यस मैम। मैम बीच में आवाज ब्रेक हो मैम जाती है। नमस्ते, कुंजन बोल रही हूँ मैम। मैम एक माइक रिक्वेस्ट करती थी आपसे। मैम आई एम नॉट बोलिए। well from past few days, so if you can share your recording with me ma'am, I would be grateful ma'am. आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास। मैंने लास्ट टाइम भी एक शेयर करी थी, वो बहुत बड़ी थी, वो एक्चुअली अपलोड नहीं हो पाई। आई विल डू इट टुडे। ओके Please मैम, आज तो मिल जाता because I'm यस suffering from migraine मैम, मुझसे स्क्रीन नहीं यस देखी यस जा रही यस, मैम। प्लीज प्लीज, आई Thank विल you ma'am, शेयर so इट। kind, so kind of you ma'am, thank you. अभी माइक भी ऑफ। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? राधे श्याम जी, माइक ऑफ कीजिए अपना, तब देखते हैं। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है मैम, आप करिए। तो सन का जो लाइट वाला जो इफेक्ट है कि सूर्य के अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश जो है हमारी आंखों से हमारे अंदर जाता है, जिससे कि इमेज बनती है आईज के अंदर हमारी, और हम चीजों को देख पाते हैं। जब कुछ देख नहीं पाते, प्रकाश होता है, लाइट आती है, तो हम सब देख पाते हैं। तो सूर्य का वो वाला इफेक्ट जिससे कि हम चीजों को देख पाए, वो हम आंखों की तरफ से कर पाते हैं। तो आंखों का प्रतिनिधित्व भी सूर्य के अंतर्गत आता है। लेकिन क्लासिकल्स में राइट आई सन को दी गई है और लेफ्ट आई मून को दी गई है, बिकॉज वो दोनों ही हमारे प्लानिटरी कैबिनेट में ल्यूमिनरीज हैं। तो सन को एक दे दिया गया और क्वीन को भी एक दे दिया गया, मून को। ठीक है? आज तो मैम गड़बड़ है, मैम आवाज ब्रेक हो रही है मैम, आवाज ब्रेक नहीं हो आ रही है रही। मैम आज तो। तरीके से एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा, आई विल ट्राई टू स्विच ऑन माय मोबाइल डाटा। तो आप, अब आ रही है आवाज? हाँ अब तो आ रही है, लेकिन जब आप आवाज पीछे ब्रेक हो रही है। ओके, लेट मी चेंज माय internet connection to my mobile data. ठीक है, let us see if we can do it with this. शायद आज इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है मेरे यहाँ पे। ये थोड़े बहुत डिजिटल के टेक्निकल इश्यूज वी ऑल हैव टू फेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज वेरी गुड। साइंस से रिलेटेड कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए तब तक।
मैम ब्रेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो सन से ही होती है। कौन सी प्रॉब्लम्स? ब्रेन की ब्रेन से रिलेटेड सन विल बी इन्वॉल्व, यस। 100% और आइदर पार्शियल। सन विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। सिंगल प्लैनेट से कभी भी कोई भी तो आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मेरी। मैम नहीं सुनाई दिया बिल्कुल भी, एक भी वर्ड नहीं सुनाई दिया। नहीं होगी, ना ही हार्ट। Okay, let me try my mobile hotspot. आज तो अब आवाज ऐसी लग रही है जैसे पतंग उड़ गई हो। 15 अगस्त सारे पतंगे उड़ा लो आप लोग। हमने आज तक नहीं उड़ाई पर। तो अब उड़ा लीजिए, देश की आजादी में पतंग उड़ाना तो एकदम। आज मेरा, चलो अब देखो अब कैसे आवाज आ रही है। मैम अभी तो आ रही है, अब आगे देखते हैं। मैम मैम की आवाज ही नहीं आ रही। मैम Yeah, that would be good. It is showing me all the signals. आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आ Is रही it है breaking मैम, even now? अभी तो आ रही है, आगे फिर हाँ, now देखते हैं। it is showing with mobile data. It is showing all the signals, all the 5 signals. Okay, let me. ठीक है, सन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है? किसने पूछा था? केसी शर्मा जी। आज तो नहीं आ रही आवाज। आज तो पाकिस्तान की आजादी मनानी पड़ेगी लग रहा है। छुट्टी मिल रही है आज? नहीं, आवाज ही नहीं आई। जी मैम नो नो आवाज, नो वॉल्यूम। किसने पूछा क्वेश्चन? मैम आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज ही उड़ रही है हवा में। हेलो, आवाज नहीं आवाज मैम अब बहुत ज्यादा खराब हो गई, पहले से भी ज्यादा खराब हो गई अब तो। आज तो ऐसा लग रहा है क्लास में ही पतंग उड़ रही है। आज तो टुडे प्रॉब्लम आई थिंक। आवाज आ रही है? अभी तो आ रही है मैम, अब पीछे तो बिल्कुल नहीं आई। हेलो हेलो, नहीं मैडम क्या था वो प्रॉब्लम। एक्चुअली बीच में?
ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ सन के लिए जो अभी केसी गुप्ता जी ने अपने क्वेश्चन जी। पूछा था केसी गुप्ता, मैंने सिर्फ ये बोला आपको किसी भी बीमारी में एक ग्रह से कोई भी बीमार नहीं होता। अगर किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगी, ओके। नर्व्स भी होंगी, ब्रेन का टिश्यू भी होगा। अगर बोन पे चोट लगी है उसके बाद ये सब कुछ हुआ है तो बोन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, वो ब्रेन की ऊपर की कवरिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो हर एक चीज के लिए एक अलग सा ग्रह इन्वॉल्व है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक ही ग्रह उसको इतनी ज्यादा बीमारी दे दे कि सिंगल हैंडेड सब कुछ हो जाए। आप ऐसा समझते हो कि अगर किसी से युद्ध करना है, किसी के ऊपर अटैक करना है, तो एक सिंगल बंदा तो जाके राजा को मार नहीं सकता ना, पूरी सेना को लेके जाना पड़ता है। जी। तो जब भी कोई बीमारी होती है सेम रूल एप्लीकेबल है। एक ग्रह अकेला शरीर की किसी अंग को खराब नहीं कर सकता, बट यस प्रिडोमिनेंटली उसकी से हो सकती है। जैसे कि एक लीडर है, उसकी बात सारे के सारे जितने भी आपके सोल्जर्स होंगे वो सब मानेंगे, उसका से चलेगा तो उसका होल्ड ज्यादा होगा, वो प्रिडोमिनेंटली उसको होल्ड करेगा। लेकिन क्योंकि ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, ब्लड इन्वॉल्व है तो मार्स इन्वॉल्व होगा, नर्व्स इन्वॉल्व है तो मरकरी इन्वॉल्व होगा, मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है तो सैटर्न इन्वॉल्व होगा। तो सिंगल प्लैनेट से कभी कुछ नहीं होता। 3-4 ग्रह जब पूरे तरीके से किसी भाव को पीड़ित कर दें तो ही उस भाव से संबंधित कोई बीमारी आ सकती है, और कोई एक ग्रह प्रिडोमिनेंटली अपना होल्ड लेके किसी एक अंग को जिसका कि वो प्रतिनिधित्व करता है उसको पीड़ित कर दे, तब इस तरीके की कोई बीमारी आ सकती जी। है। ठीक है, और क्वेश्चन है किसी का सन को लेके, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द मून। मैम क्लियर है सन सबको? किसी भी हाउस में पोस्टेड होगा तो मैम उस हाउस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी तो उसमें सन का कितना रोल रहेगा मैम? सन के ऊपर अफ्लिक्शन आना चाहिए ना, मेलेफिक्स का। अफ्लिक्शन कैसे कैसे हो सकता है किसी भी ग्रह पर? दृष्टि मैम, किसकी? सन के ऊपर जैसे मंगल की या शनि की। मेलेफिक्स एक तो हो गया, अगर आपने ऐसा देखना है कि ये ग्रह पीड़ित हुआ या नहीं हुआ, तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कि नेचुरल मेलेफिक्स द्वारा उस पे दृष्टि दी गई। यानी कि अगर सैटर्न सन हाँ जी। देखें तो वो नेचुरल मेलेफिक्स हैं, उनकी प्रवृत्ति है कि वो पीड़ित कर सकते हैं। फिर दूसरा हुआ कि फंक्शनल मेलेफिक, यानी कि लॉर्ड्स ऑफ 3, 6, 11 या 3, 6, 8, 11 किसी भी गिवन हॉरोस्कोप में पर्टिकुलरली उस लगन के लिए 3, 6, 8, 11 में जो जो राशियां आएंगी उनके लॉर्ड्स उस लगन के लिए, उस हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल मेलेफिक बनेंगे। तो उनके लॉर्ड्स भी बीइंग नेचुरल बेनिफिक्स आल्सो, वो उस पर्टिकुलर लगन के लिए फंक्शनल मेलेफिक होने की वजह से उस ग्रह को पीड़ित कर सकते हैं अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस ओनली। यानी कि जुपिटर अगर 6th लॉर्ड है, अगर आप सिंह लगन की कुंडली देखोगे तो जुपिटर विल बिकम 6th लॉर्ड, राइट? 5, 8, 9 नहीं, कौन बनेगा 9? कुंभ लगन कर्क में। लगन के लिए बन जाएगा, ठीक है? कर्क लगन के लिए, कर्क लगन के लिए जुपिटर विल बिकम 6th लॉर्ड, ठीक है? तो इसका मतलब फॉर द गिवन कर्क लगना, जुपिटर मूल त्रिकोण साइन इज फॉलिंग इन द 6th हाउस, तो जुपिटर विल बी फंक्शनली मेलेफिक। ऐसे समझो कि एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन एट प्रेजेंट वो इतना ज्यादा लोन में फंस चुका है कि उसकी मजबूरी है कि उस लोन से निकलने के लिए उसने कोई गलत काम किया है ना। तो जुपिटर जब फंक्शनल मेलेफिक हो गया, यानी कि एक्सक्यूज मी मैडम, इसकी दूसरी राशि त्रिकोण में आएगी, त्रिकोण में आएगी। जब त्रिकोण में सबके कोई लिए राशि भला हो ना, चाहता है। वो मेलेफिक नहीं होती कभी भी, अगर त्रिकोण में आ जाए कोई हाँ राशि। जी,
इसकी दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं, आएगी। मूल त्रिकोण साइन नहीं 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 नहीं, नहीं अगर नहीं, आप कर्क लगन को दूसरी देखेंगे, राशि। हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ 12 त्रिकोण में आ रही है। आपने मेरी बात नहीं सुनी, हाँ। मैंने उसी की बात बता रही हूँ मैं आपको। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में पड़ रही है ना, अगर उसकी इत्र राशि 9वें भाव में भी पड़ गई तो भी वो जुपिटर फंक्शनली मेलेफिक होगा, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण साइन 6th हाउस में पड़ी है। अगर आपके पास कोई कर्क लगन का चार्ट हो तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देके देखिएगा कि ऐसा जुपिटर मैम आवाज बंद हो गई। मैम नो इंटरनेट कनेक्शन मैम। मैडम को फोन करना पड़ेगा लगता है। आवाज आ रही है? हेलो मैम अब आई है, इतनी देर से नहीं आ रही थी। बार बार ना वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है अपने आप। आज कुछ इंटरनेट का इश्यू है शायद, स्पीड यहाँ पर, नहीं तो नॉर्मली मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। चलो एनीवेज, क्या पूछ रहे थे आप? मूल त्रिकोण साइन। अच्छा, मैं आपको ये बोल रही थी कि कर्क लगन की अगर आपके पास कोई कुंडली हो और उसकी जुपिटर की दशा गई हो तो आप देख ये उसके लिए जुपिटर की दशा होगी, क्योंकि जुपिटर अब अपनी मूल त्रिकोण राशि का भाव 6ठा भाव लेके बैठा है। मैम आवाज बेशक से गई। उसकी इत्र राशि नवम भाव। अभी तो आ रही है मैम आवाज गई। आवाज आ तो रही थी। आवाज आ रही थी, कहाँ कनेक्शन आती तो है? दिख रहा था मुझे यहाँ पे। आ रही है अभी तो। मैंने ये बोला कि जैसे ही एक ग्रह की मूल त्रिकोण साइन 6, 8, 12 में पड़ जाती है तो वो फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है। बेशक से उसकी इत्र राशि दूसरी राशि त्रिकोण में भी पड़ी हो, बट स्टिल जुपिटर विल हैव अ फंक्शनल मेलेफिक इफेक्ट फॉर दैट लग्न, जो अभी राधे श्याम जी पूछ रहे थे। ठीक है, ठीक है राधे श्याम जी। हाँ यस मैम, आई गॉट इट। ठीक है, और है किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर हम मून से स्टार्ट करते हैं। तो मून के बारे में कुछ पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने मून बोला था पढ़ने के लिए या मार्स, क्या पढ़ने के लिए बोला? मुंह नहीं बोला था। हाँ तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लोग मून से। आप लोग स्टार्ट करो अपना जो भी रोल नंबर 1 है, फिर वी विल ट्राई टू कंपाइल इट। कौन है रोल नंबर ललित जी। 1? मैडम मैं थोड़ा सा आज ट्रेवलिंग में हूँ, बस 5 मिनट में मेरे को दे दीजिए, आखिर का रोल नंबर दे दीजिए। ठीक है, रोल नंबर 2 से स्टार्ट करिए, ललित जी विल स्पीक इन द हाँ। एंड। ओके, यस मैम, मून कारक है मन का, मानसिक भाव, जलीय पदार्थ, अ, ये ब्लड का, WBC, और कफ, ये शरद ऋतु, ये इतना आता है, मतलब पढ़ा था इतना याद है। वेरी गुड। चल कोई नहीं, और लोग ऐड करेंगे। आपके बाद कौन है उनका नाम बता दीजिए।
है नहीं। तरुण है नहीं। नवीन मेरा है मातकार तत्व है माता, ठीक है। रानी फाइनेंस, लेफ्ट आई अमृत, यात्राएं, ज्वेलरी, लिक्विड, जितने भी लिक्विड मतलब पदार्थ हैं वो सारे, लंग्स और ब्रेस्ट, और यात्राओं का कारक भी है मैम चंद्रमा, और मैम ये नवरत्न। क्या नवरत्न रत्न। समुद्र मंथन में से जो निकले हुए 14 रत्न थे, हाँ इनमें जी, से एक रत्न हाँ है। जी। यस, मोती हो गया, चांदी, मेटल्स एंड ठीक है, ठीक है। इनके बाद कौन है? नवीन जी के बाद मैं दे सकता हूँ मैडम, आप बिल्कुल रेडी हूँ मैडम। हाँ, आप ललित जी ले लीजिए 2-4 मिनट, आपके पहले अभी और हैं लोग, मैं उनको सुनती हूँ, फिर आपसे सुनेंगे बाद में। आप मैं अपना टाइम ले रोजी लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए रोजी जी। जिसका स्थूल शरीर है एवं युवा एवं वृद्ध दोनों हैं, घुंघराले बाल, खेत, गोरा रंग और आकर्षण, सुंदर आंखें का प्रतीक है जी चंद्र। मन और प्रतिभा दोनों को कंट्रोल करता है जी। मनोभावों, दिल, सुंदरता, युवतियों, प्रसिद्ध व्यक्तियों, सैर के शौकीन, मृदुवाणी, आकर्षण शक्ति, इत्र, रस, अस्थिर, व्यसन और रक्त के प्रवाह का। इत्र और रस दोनों ही शुक्र हैं, नॉट द मून। मैडम मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें इत्र और रस के बारे में भी लिखा हुआ है, इसमें उत्तर कालामृत में, क्योंकि लिक्विड पार्ट होगा ना मैडम, लिक्विड के चंद्र के बगैर मूव नहीं करेगा। सवर और रक्त के प्रवाह का शासक भी है। वीनस। अच्छा जी। जलीय तत्वों झील, समुद्र, दुर्गा देवी के मंदिर, वर्षा, टेक्सटाइल, दूध, शहद, गन्ना, मोती, मीठी वस्तुएं, चावल, गेहूं और कृषि का प्रतीक है ये। अंग में धमनियां, नसें, मस्तिष्क, पेट, गर्भाशय, ब्लैडर, छाती, अंडाशय और प्रजनन अंग के रोग में रजित के बारे में, पीलिया और सांस की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, अपच, अजीन, मंदाकिनी। नो 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 नो। अपच और बीमारियां, त्वचा की बीमारियां नहीं होंगी कंट्रोल मैडम? अच्छा जी, बिल्कुल नहीं, मरकरी है। ओके। कफ और वायु के रोगों का कारण भी है सर मैडम? अच्छा, मैं इसके बाद क्या कहते हैं, जल से उत्पन्न पदार्थ में जैसे मूंगा, मोती, गाढ़ा। भी आपने बीच में बोला था, वो भी सूर्य का, गेहूं भी सूर्य का कारक है। क्यों? क्योंकि गेहूं और जितने भी डबल कॉटलिडेंस होते हैं, लाइक राजमा, छोले, और गेहूं में भी 2 फली होती है ना, जितने भी डबल कॉटलिडेंस होते हैं वो सारे के सारे सूर्य के अंतर्गत आते हैं। क्यों? दे आर होल्डिंग एनर्जी इन देम। तो सूर्य क्या है? ऊर्जा का कारक है। तो आप जब मंडेन पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपको ये सब बताया जाएगा, बट इट्स अ जनरल ओवरव्यू कि जितने भी 2 हिस्सों में बट जाने वाले स्ट्रॉन्ग जो भी दालें हैं, जैसे चने, काले चने, सफेद चने, राजमा, ये और गेहूं स्पेशली। राजमा को तो फिर भी आप शुक्र से कनेक्ट कर लेते हो, बट स्टिल एनीथिंग व्हिच हैज गॉट 2 कॉटलिडेंस और उनके अंदर बहुत एनर्जी सोर्स स्टोर्ड है, वो सब सूर्य के अंतर्गत आता है। ओके मैडम। अब इसमें क्वालिटी में माता की कुशलता, चित्त की प्रसन्नता, समुद्र स्थान, सफेद चवर, सफेद वस्तु, छत्र और सुंदर पंखे और मुलायम वस्तु,
और कीर्ति, मोती, चांदी और कांसा, दूध, मधुर पदार्थ, वस्त्र, जल, स्त्री, कीर्ति भी प्राप्ति। सूर्य का कारक है। आपने हाँ जी। अगर सूर्य सुखपूर्वक भोजन शौर्य देता है, कीर्ति फेमस बनाता है आपको। जी। और जी, चंद्रमा जो है ना उच्च पदवी, यानी कि हायर पोस्ट, जिससे आपको ऊंचा उठाया जाए आपकी पोजीशन में। यस। ओके। वृष राशि में श्लोक 3 सुना हुआ डिग्री है तक, जो नवग्रहों का श्लोक है। वृष राशि में 3 डिग्री तक शौर्य बोलिए। जी। नीच में कुछ का- वृश्चिक में 3 डिग्री तक, मूल त्रिकोण में 30 से 30 डिग्री, कर्क में, स्वराशि में 0 से 30 डिग्री तक, और शीतल, औषधि, चावल, लिक्विड, फलों में रस, ब्यूटी, ऑर्नामेंट्स, ये इसके मेजर कारक है। और कुछ बोलूं मैडम इस बारे में, चंद्र के बारे में? बट जितने भी केमिकल्स होते हैं दे गो फॉर वीनस। औषधि, क्योंकि शुक्राचार्य संजीवनी के जो विद्या के जाने माने थे, तो उनको औषधि का नेतृत्व दिया गया है। तो शुक्र इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर औषधि मेडिसिन। मून ऑल्सो, अगर मून एंड सन, इफ द प्लांट्स आर इन्वॉल्व, आयुर्वेदिक चीजें। मैम एक क्वेश्चन, मैम मेडिकल साइंस फिर किससे आएगी? मेडिकल साइंस सन। ओके। सन शुड बी स्ट्रॉन्ग। देखो फिर भी मैं एक ही बात बोलती हूँ, किसी भी एक प्लैनेट के अच्छे होने से आपको कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ सूर्य का शौर्य या फिर सूर्य की इम्यूनिटी या फिर अपना तेज और ये सब के अलावा आपको शुक्र भी चाहिए। डॉक्टर, अच्छे शुक्र के बिना डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि शुक्र क्या है? औषधियों का कारक है। अगर डॉक्टर की दवाई नहीं लगती तो काहे का डॉक्टर? फिर उसके बाद उसके अंदर चंद्रमा की सस्पिशियसनेस होनी चाहिए, उसका चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, नीच का होना चाहिए, कहीं नीच की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसको ये बीमारी है, वो बीमारी नहीं है तो वो बीमारी है, हमेशा शक करे कि ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। But you will say, I will give the first preference to Sun, then to Venus, then नीचस्थ होगा तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। यस। और कोई क्वेश्चन? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी मैम। ग्रह इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो मैंने उनको बोला मेन इम्पोर्टेंट है सूर्य, ठीक है। सेकंड नंबर पे वीनस। ओके। सूर्य और शुक्र अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हॉरोस्कोप में। फिर चंद्रमा जो है वो होना चाहिए, बिकॉज जब चंद्रमा पीड़ित होता है, डेबिलिटेटेड होता है, नीचस्थ होता है, तो ऐसा चंद्रमा आपके अंदर शक की मिजाज डालता है। तो डॉक्टर को क्या करना होता है? उसको पेशेंट उसके लिए एक न्यू पजल है, और क्या हो सकता है? तो वो जो शक की एबिलिटी है वो उस डॉक्टर में अगर नहीं है, तो अगर चंद्रमा उसका अच्छा और एकदम वो तो कूल ही बैठा रहता है, तो वो कैसे उसको डायग्नोज करेगा? वो तो एक ही बीमारी सोच के छोड़ देगा कि भैया ये यही होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना नहीं आया कि इन्हीं लक्षणों के साथ क्या स्पेसिफिक जो वो प्रवृत्ति चाहिए, जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, वो चंद्रमा से मिलता है। तो मैंने बोला सन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड नंबर वीनस, जो कि औषधियों का कारक है, जिससे कि आपको औषधि का ज्ञान हो और आप औषधि दे तो किसी को लग जाए। और फिर उसके बाद
चंद्रमा। ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको? और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम एक इसमें लिखा ना, चंद्रमा को पक्ष बल होने पर फैट स्थूल तो शरीर। हेलो हाँ जी, हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलिए। मैम ये एक है ना, इसमें चंद्रमा को स्थूल भी कहा गया है, कृश भी कहा गया है। पक्ष बल अधिक होने से स्थूल शरीर होगा, मीन्स पक्ष बली होगा तो स्थूल शरीर होगा। वाटरी हाँ जी, प्लैनेट, हाँ जी, पानी भरेंगे तो कैसा होगा? फूल जाएगा। वाटरी प्लैनेट है ना, पानी भरे तो कैसा होएगा? गुबलू गुबलू हो जाएगा ना, मोटू मोटू सा, हाँ जी, फ्लफी। एक तो होता है चर्बी से मोटा, तो वो जुपिटर की तरफ चला जाएगा। एक होता है वीनस की शाइन, एक होता है मून वो तो सुलसुला नहीं हो गया? का वाटर। बोलिए। मैंने कहा वो हाँ बिल्कुल, सुलसुला नहीं हो गया उसे? अगर आप तुलतुला वाले बोलेंगे तो वो मोर ऑफ अ फैट होगा। ओके, जो फैट वाला कंटेंट है वो हम जुपिटर को देते हैं। जुपिटर को देते हैं। तो वाटर रिटेंशन बेसिकली मैम फिर। यस, अगर मून इज पीड़ित, यस। तो ये वाटर पक्षबली, बॉन्ड, तो मैम ये पक्षबली होने से मून पीड़ित तो नहीं हुआ ना? नो नो नो, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ तो यही लिखा ना, पक्षबली अधिक होने से स्थूल शरीर होगा। पक्ष बली अगर होगा तो इट इज बेनिफिक, इट इज बेनिफिक। अच्छा, मैम आज तो उस जातक को अपने फल देगा। तो चंद्रमा, आई कांट हेल्प टुडे। मेरा कभी एक सिग्नल पे चला जाता है, कभी दो पे। टुडे इट इज बैड। कोई नहीं मैम, नेक्स्ट टाइम दोबारा कर लेंगे। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है मैम। ठीक है, और कौन रह गए मून को बोलने के लिए? कोई आप लोगों में से और कोई रह गया था? मैम सब कुछ ललित जी ने पढ़ मैम सब कवर कर दिया ललित जी ने। गुप्ता जी जी मैं बोलता हूँ मैडम। कुछ ऐड करेंगे? पेट्रोलियम बोलिए। पदार्थ, लजीज खाने, विदेश यात्रा, भावनाएं, दिल और दिमाग, और अगर रोगों में आ जाए तो हृदय का रोग, फेफड़े का रोग, अतिसार और दस्त, पीलिया यस, और चर्म योग। चंद्रमा नहीं, क्या है? वो माँ का कारक है। अच्छा ठीक है, आप बोल दीजिए। रक्त की कमी, यस, जुखाम, अपच, गले की समस्याएं, फेफड़ों की सूजन, जलोदर, मेन जो है इसमें जलोदर। और ये जो है सोच, इट इज वीनस नॉट मून। ओके, आदमी की सोच और मन को कंट्रोल करता है ये मैम। मानसिक रोग हो सकते हैं। हाँ मानसिक रोग हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति को ये सोच और मन की ताकत देता है ये। और तो हंसमुख आप होता अगर है। कोई भी हॉरोस्कोप उठाएंगे, जी, उसमें चंद्रमा को अगर देखेंगे, अगर चंद्रमा पक्ष बली है, वेल प्लेस्ड है, एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स है, इन द गुड हाउसेस है, तो वो बहुत ही स्टेबल तरीके का इंसान होगा। कोई भी परेशानी आएगी उसको बहुत कूलली बैठ के हैंडल करेगा। इसके विपरीत जिसका चंद्रमा पीड़ित होगा ना, उसको तो एकदम कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आए तो वो तो परेशान हो जाएगा, कैसे निकलूं इस प्रॉब्लम में से। राई का पहाड़ बनाने वाले लोग वो हैं जिनका चंद्रमा पीड़ित हो, इसमें ये पक्षहीन लिखा है हो, इल कि, प्लेस्ड हो, कि एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक्स हो। चिंता मुक्त होगा, हंसमुख होगा और शरीर से अस्पुष्ट होगा। इट इज करेक्ट। हेलो हेलो
मैडम जी। बोलिए मैं बोलिए कह बोलिए। हाँ, मैं कहता इसमें चिंता मुक्त और हर्षमुक्त और हर शरीर से हर्षपुष्ट होगा और मनमौजाई होगा। इट इज ट्रू। हेलो हेलो हेलो। आज क्लास ऐसी ही चलेगी क्या, हर स्टेशन पे रुक रुक के? ओ माय गॉड। हर एक चीज जो होने जी। तो चंद्रमा को लेके हमने बात की कि जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स जो भी हैं हमारी, चंद्र कुंडली को लेके ट्रांजिट के अंदर भी पूरा एक क्लास किया। तो चंद्रमा जो है मन सो जाता है, यानी कि मन का कारक है। हम कैसा सोचते हैं, 1 मिनट में वेग से हम यहाँ बार बैठे से अमेरिका पहुंच जाए, अमेरिका से कनाडा पहुंच जाए, हमारे मन की सोच है, हम किसी के पास। बार बार विचार बदलने वाला। तो जितने भी मन, हाँ जितने है हॉरोस्कोप में चंद्रमा किसी का भी, तो मन से संबंधित मानसिक रोग जो है वो उस जातक को हो सकते हैं। डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है, डिपेंड करता है कि जो उसको एग्रेसिव बनाते हैं, एंजाइटी हो सकती है उसको। और अगर वो डिप्रेसिव टेंडेंसी में जाता है, यानी कि उसकी जो फीलिंग्स है वो दब जाती है, शनि उसको देख रहा है, तो वो डिप्रेसिव तरीके से चला जाएगा। ओ माय गॉड। फिर चंद्रमा क्या है, वो हमारी माँ का कारक है। तो माँ से संबंधित जो भी कुछ भी होता है वो सब चंद्रमा का है। ब्रेस्ट, सांस, ऑक्सीजन हमें मिलता है, नरिशमेंट जितना भी है बॉडी के अंदर। क्योंकि आप जैसे ही कभी घर में जाओ, तो घर में जाते ही माँ होगी तो क्या बोलेंगे, अच्छा पानी दूं, अच्छा खाना दूं, क्या काम है, नरिश करता है। माँ की जो आकृति है हमारे दिमाग में कि माँ जो है पूरा ध्यान रखेगी, चाहे कुछ भी बच्चा घर में आया है, वो पूरा सबका ध्यान रखेगी। वैसे ही हमारा चंद्रमा जो है वो उसका काम है शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन देता है। के अंदर हमारे बॉडी का ऑक्सीजन निकल जाता है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाता है। तो जो ब्लड का जो कंटेंट है वो लंग्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। तो लंग्स जो है वो एक एरिया बन गए जहां पर हमें ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने के लिए आती है। तो चंद्रमा जो है वो लंग्स का कारण। फिर उसके बाद बच्चे के लिए जो हमें चाहिए, यानी कि दूध चाहिए, तो माँ के स्तन भी हमारे लिए चंद्रमा से ही दिखाए जाए, क्योंकि उसी से बच्चे को पाला जाता है। फिर उसके बाद माँ की प्रजनन शक्ति, माँ बनने के लिए, किसी भी औरत की माँ बनने की प्रजनन शक्ति, अगर चंद्रमा अच्छा है तो माँ बनना पॉसिबल है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मातृत्व यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्ट हो सकता है किसी भी लेडी के लिए, अगर चंद्रमा पीड़ित है। फिर उसके बाद फोर्थ साइन ऑफ द हॉरोस्कोप, काल पुरुष कुंडली का चौथा साइन कर्क राशि था, तो हमने लंग्स और हार्ट को दिया था। तो पार्शियल पार्ट ऑफ द हार्ट आल्सो कम्स अंडर लंग्स, तो पूरे तरीके से ही क्योंकि नरिशमेंट का पार्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए चंद्रमा से दर्शाया जाता है। ठीक है। फिर वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट, वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी जो कि सफेद है, निर्मल है। जल के अंदर जो अगर हम देखें कि जल के अंदर कोई ऐसे कोई ना ही एंजाइम्स है ना ही कुछ ऐसा है, तो वो पार्ट ऑफ द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ब्लड एक पार्ट है जिसके अंदर नरिशमेंट वाला कुछ भी प्लाज्मा के सेल्स है, यानी WBC है, वो वाला पार्ट जो आपको प्रोटेक्शन भी देता है थोड़ा, उस पार्ट को लेकर ऑफ द ब्लड दिया गया। फिर हमने आई के बारे में बात कर ही ली थी कि सूर्य और करते हैं।
तो जो लेफ्ट आई है वो चंद्रमा से दिखाई जाती है। तो जितने भी आंखों से संबंधित प्रॉब्लमों की रोशनी से संबंधित प्रॉब्लम हो, वो आंखों की रोशनी यानी कि रेटिना के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी वो मून और सन से कनेक्टेड होगी। राइट आई में सन और लेफ्ट आई में मून। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैंने बात कर ही ली अभी, जितने भी मानसिक रोग होंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो जो भी अगर चंद्रमा को पीड़ित पाता है हॉरोस्कोप में, तो आपको इस तरीके से मनोवैज्ञानिक रोग हो सकते हैं। डिपेंड करता है चंद्रमा किन ग्रहों से पीड़ित है, या अकेला पक्षहीन है, या बैड, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा। मून को राहु और मार्स के साथ जोड़ेंगे तो कहीं पर डिप्रेशन आ जाएगा, कहीं पे एग्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से चंद्रमा जो है अलग अलग चीजों को हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करते हुए, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, इस बॉडी के अंदर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको ऐसे देखना है। कैंसर साइन, फिर उसके बाद वाटरी कंटेंट यानी कि वाटर बॉर्न डिजीजेस भी जितनी भी हो, लाइक डायरिया हो जाए, उसके अंदर भी चंद्र ही रोल होगा। रिलेटिवली बार बार अगर किसी के मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो मार्स और मून का रोल हो जाएगा 5th हाउस से रिलेटेड। फिर किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी मार्स एंड मून का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। बिकॉज ब्लड के अंदर भी हम कभी भी आइसोलेटेड ऐसा नहीं करते कि सिर्फ हम प्लाज्मा को देखते हैं या फिर रेड वाले ब्लड को देखते हैं, दोनों को हम कंबाइन करके देखते हैं। तो मून मार्स का अफ्लिक्शन जब भी आएगा तो वो पूरे के पूरे ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन देगा, और फिर इस तरीके से अफ्लिक्शन देगा कि ब्लड की कमी हो जाए या फिर ब्लड के सेल्स जो बनते हैं वो खराब हो जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि खून से संबंधित हो। अगर आपको लगे कि हाँ उसका चंद्रमा पीड़ित हो रखा है तो ऐसी बीमारियों से वो ज्यादातर जूझ सकता है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट तो सबको सुनाई दिया, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट? जी या मैम। इसमें भी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, अब तो आ रही थी। राइट मैडम, आ रही है। ठीक है, तो मून हमने अप्रोक्सीमेटली कवर कर लिया अच्छे से, और नेक्स्ट टाइम पे आई विल ट्राई कि हम मार्च को कवर करें। और अगर मून और सन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर। मैम जैसे हॉरोस्कोप में लेफ्ट आई हम 12th हाउस से देखते हैं, है ना मैम? और लेफ्ट आई चंद्रमा से भी देखते हैं। यस। तो फिर इसका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? तो हमें ये पता चल गया हाउस, 12th हाउस हाँ जी। एंड मून जो कारक है, यानी कि अगर 12th हाउस और चंद्रमा 12th हाउस के साथ कनेक्शन बना के बंद हो गई आवाज होगा तो उसकी लेफ्ट आई में होगा। मैम दोबारा बोलिए, और बंद हो गई थी स्पेसिफिकली आवाज बंद हो गई थी। आवाज अच्छी आनी चाहिए आपको। मैंने ये बोला 12th हाउस विल एलोकेट द बॉडी पार्ट। हाँ जी। ठीक है, वो पैर भी हो सकते हैं और वो लेफ्ट आई भी हो सकते हैं। अब इसके साथ मुझे ये डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्वमेंट में दिख रहा है, कौन सा ग्रह भी पीड़ित हो रहा है या 12वें भाव में आके पीड़ित हो रहा है या 12वें भाव को पीड़ित कर। अगर 12वां भाव चंद्रमा दोनों ही पीड़ित होते हैं और किसी तरीके से चंद्रमा का अफ्लिक्शन 12th हाउस उससे कोई कनेक्ट रहता है, 6th हाउस में बैठ गया फॉर एग्जांपल, सीधा 12th को भी देख रहा है, और 6th हाउस में बैठ के चंद्रमा पीड़ित हो रहा है और 12th हाउस अपने आप में पीड़ित हो रहा है। तो चंद्रमा से रिलेटेड यानी कि जो लाइट या उस पोर्शन को लेकर कोई डिजीज उस जातक को, यानी कि उसकी रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी लाइट जो है वो परसीव नहीं। ठीक है, हाँ जी। आंख के पर्दे में पीछे कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जैसे ब्लड वेसल्स फट जाती है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स की, और जो आंखों की रोशनी है वो कम होने लगती है।
मतलब ऐसा आम भाषा में बोला जाता है, बट बेसिकली वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी मैम। I will see and check how good this recording is. Otherwise, I'll try to edit it. So then I will try to share. Okay. So for Okay. today, I have covered the Moon. moon and sun and then Mars. ठीक है। ओके मैम। और सब लोग कोशिश करके पढ़ कर आइएगा। ऐसा मत करो कि पढ़ के नहीं आओ, तो फिर आप जितना बताओगे मैं भी, ठीक है। ओके जितना ज्यादा पढ़ के आओगे, उतना ज्यादा पूछोगे तो उतना ज्यादा आएगा। थोड़ा मेहनत करके आना है, खुद घर से स्वाध्याय करके आना है, ताकि हम इसमें से कुछ अच्छी चीजें निकाल सकें अपने लिए, ठीक है। ओके, ठीक, ठीक है मैम। किसी का कोई सवाल है? ललित जी, तरुण जी भी आ गए अब तो शायद। मैम 2 वीक नहीं आ तरुण पाए का तो भी उसका कुछ हो सकता है मैम? मैम ने रिकॉर्डिंग दी है ना। हाँ, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। आप लोगों ने अपने वो भेज दिए थे मुझे, मैंने ईमेल्स भेजे थे सब लोगों ने। हाँ जी मैम। ओके, मेरा रह गया मैडम, मैं भेज देता हूँ आज। मेरा भी रह गया था मैम, मैं भेज देता हूँ आपको। ग्रुप में डाल देना। अच्छा संगीता जी, एक हाँ जी। काम करो, हाँ जी। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप लोगों की ईमेल वाले मैसेजेस आ रखे हैं ना, हाँ उन जी। सबको एक साथ करके, मतलब एक साथ उनको वो करके मेरे को फॉरवर्ड कर दो, ताकि वो मुझे इकट्ठे दिख जाए और मैं मैम एक फिर ग्रुप एक बना साथ देती हूँ, वर्ड में उन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप हाँ बना हाँ देती हूँ एक। नहीं उसमें नहीं डाल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मेरे पर्सनल वाले पे बस मुझे एक बार व्हाट्सएप कर। ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम। सब लोग अपना मेक श्योर कि अपनी अपनी ईमेल्स, आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसी के अंदर डाल दें, और आप एक सबके ईमेल्स मुझे मेरे वाले व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि मैं सबको उसमें ज्वाइन कर दूं, मतलब ऐड करके फिर शेयर कर दूंगी वीडियोस। ठीक है, ओके मैम। ओके, ठीक है, फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हमारी तो कोई छुट्टी नहीं है, सैटरडे वालों की, संडे वालों की छुट्टी होगी। राखी क्योंकि नेक्स्ट संडे। हैप्पी राखी मैम। आप लोगों को भी हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस हॉलीडेज डे। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो अपने देश के लिए। ठीक है, चलो, ओके, हैव नाइस टाइम, ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस टाइम। ठीक है, थैंक यू।